जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कायाकल्प सिद्धि के बारे में। उस सिद्धि का महत्व क्या है, साधना कैसे की जाती है और उसके लिए किन मंत्रों का जाप किया जाता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये कायाकल्प सिद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही अनोखी सिद्धि है। ये एक तांत्रिक सिद्धि है और ये योग परंपरा में भी इस सिद्धि का उल्लेख मिलता है, तंत्र ग्रंथों में भी इस सिद्धि का उल्लेख मिलता है। और इसी सिद्धि को प्राप्त करके जो हमारे ऋषि मुनि थे, आपने देखा होगा वो लोग सालों तक जीते हैं, यानी कि 200 साल, 100 साल, 150 साल। तो इसी सिद्धि के बल पर उनकी जो काया है, उनका जो शरीर है, वो हमेशा उसमें नव सृजन, जिसे हम नवीनीकरण कह सकते हैं या फिर कायाकल्प कह सकते हैं, होते रहता है, जिससे कि उनकी जो वृद्धावस्था है वो स्थगित रहती है, या फिर वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद भी उनका जो जीवन है वो लंबे समय तक चलता है। तो इसे हम कायाकल्प सिद्धि के नाम से जानते हैं और इसी सिद्धि की साधना मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए, कोई भी सिद्धि हो, साधना हो, अब समय आ गया है कि हमें उसको लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि धीरे धीरे ये साधना, सिद्धियां और इनका प्रभाव विलुप्त होते जा रहा है। और जब हमारी संस्कृति को अगर बचाना है, यानी कि हमारे सनातन धर्म की जब रक्षा के समय आ चुका है, तो हमें हर सिद्धि और हर साधना को जन जन तक पहुंचाना है और इसी काम में हम लगे हैं। तो इसका शास्त्रों में उल्लेख अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको ये शिव संहिता में मिल जाएगा, हठ योग में मिल जाएगा जो कि प्रदीपिका नाम से है, और भी तंत्र शास्त्रों में कायाकल्प सिद्धि की जो चर्चा की गई है वो बहुत ही विस्तृत रूप से की गई है। तो वहां पर भी जाकर आप इस सिद्धि के बारे में जान सकते हैं। चलिए अब हम साधना के बारे में जानेंगे कि इसकी साधना कैसे की जाती है। तो अगर मैं साधना की बात करूं तो सबसे पहली जो साधना होती है वो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से होती है। तो साधना में सिर्फ मंत्र जाप या फिर दिया बत्ती लगाकर भगवान के सामने मंत्र जाप करना यही नहीं होता है। साधना के भी अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। अगर मैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की बात करूं तो उसमें पंचकर्मा, प्राणायाम और सप्त धातु संतुलन शामिल है। तो पंचकर्मा में होता यह है कि हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, और ये पंचकर्मा जो एक पद्धति होती है आयुर्वेद में, योग में, तो उस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर की सफाई होती है। दूसरा प्राणायाम, तो प्राणायाम आप सभी को पता होंगे, जिसमें हम अनुलोम विलोम करते हैं और नाड़ी शोधन, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब कुछ होता है, योगासन, शीर्षासन। तो इन सब के जरिए भी हम अपने शरीर का जो संतुलन बनाए रखते हैं, तो उससे भी हमारा जो कायाकल्प है वो होते रहता है। कायाकल्प का क्या मतलब है, हमारे शरीर में बदलाव, हमारे शरीर में स्थिरता, उसको किस तरीके से हम स्वस्थ और सुंदर बनाए रख पाएं, ये सब कुछ होता है। और सप्त धातु संतुलन में आप शरीर को बहुत ही अच्छे से एक संतुलित पोषण दे, आहार दे, जिससे कि हमारा जो रक्त है, मांस है, मज्जा है, भेद है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सब कुछ व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे। तो ये सब कुछ आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से साधनाएं की जाती हैं। और दूसरी जो साधना होती है वो मंत्र साधना होती है। तो मंत्र साधना में आप मंत्र सिद्धि करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, हवन करते हैं और कुंडलिनी जागरण करते हैं। कुंडलिनी इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। कुंडलिनी जो कि हमारे मूलाधार से सहस्रार तक की शक्ति को जागृत कर शरीर को एक बहुत ही अलौकिक ऊर्जा देती है। हमारे शरीर में एक तेज आ जाता है, जिससे कि हम काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, और हमारे शरीर में एक अलग तेज रहता है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो चुकी हो। तो कुंडलिनी के लिए तो होता ही है, मतलब किसी भी मंत्र जाप से करें तो आपकी कुंडलिनी ऊपर जाती ही है। लेकिन इस साधना में विशेष तौर से जब हम कायाकल्प की साधना करना शुरू कर देते हैं कि हमें अपने काया को कल्प ही कर देना है, यानी कि हमारा शरीर का पुनर्निर्माण कर देना है, तो उसके लिए इसके विशेष मंत्र होते हैं, जो कि मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उसकी साधना कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर आप कोशिश करें कि आप पहले कोई गुरु धारण कर लें, गुरु को देखरेख में करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी साधना को बिना गुरु दीक्षा के किया जाना चाहिए। अगर आप बिना गुरु दीक्षा के करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, उस साधना में रुकावटें खड़ी होती हैं। तो आप ये जरूर कोशिश करें, गुरु दीक्षा लें। गुरु के रेख में कोई ऐसा योग्य गुरु या फिर कोई ऐसा सलाहकार जरूर
अपने लिए चुने जो कि आपको समय समय पर सलाह दे, आपको हर परिस्थिति से निकालने में आपकी मदद कर सके। 3 मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप करना होता है, यानी कि इसमें से एक मंत्र का चुनाव करना होता है। तो यहाँ पर मृत्युंजय मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं नमः, ये मंत्र है। दूसरा जो मंत्र है ओम अमृत कुरु कुरु स्वाहा। तो ये 3 मंत्र हैं। 3 मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप त्राटक पे कर सकते हैं या फिर संकल्प लेकर रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं।